हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल अप विद दिनेश। मैं हूं दिनेश और मैं काम करता हूं एक क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर्स के तौर पे पिछले 7 सालों से। मैं ये चैनल आज शुरू करने जा रहा हूं जहां पे मैं अपनी जर्नी, अपनी स्किल्स और अपनी टूल्स और अपने माइंडसेट की नॉलेज आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, जो है एक अल्टीमेट रोड मैप के बारे में। तो अगर आप 2026 में अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवऑप्स में, या फिर आप ऑलरेडी एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं और आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, तो यस, आप एकदम सही चैनल और सही वीडियो पे आए हैं। ठीक है, तो मैंने ये रोड मैप प्रिपेयर किया है गाइस, जहां पे मैंने रोड मैप को कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया है। थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि एक डेवऑप्स इंजीनियर का रोल होता क्या है। तो आज से कुछ साल पहले तक बहुत सारे रोल्स होते थे आईटी जॉब में। जैसे सिस्टम इंजीनियर होता था, एक बिल्ड और रिलीज इंजीनियर होता था, देन लेट्स से क्लाउड इंजीनियर या फिर डेटा सेंटर इंजीनियर होता था, एंड लास्टली एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता था। जैसे जैसे डेवऑप्स इवॉल्व हुआ, चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई और ये सब रोल सिमट के एक ही रोल में आ गए, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स इंजीनियर। सो डेवऑप्स इंजीनियर एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल है गाइस। एंड अभी हमने जैसे देखा कि लास्ट के 2-3 सालों में कि एआई कैसे इवॉल्व हो रहा है, और एआई ने काफी फंडामेंटल चेंजेस किए हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो वो भी हम सीखेंगे कि अगर आप 2026 में अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवऑप्स में, तो कैसे आप एआई के साथ में इंटीग्रेटेड रह सकते हैं। ओके, तो हमें एआई को इग्नोर नहीं करना है, एआई को हमें हमारा बडी बना के साथ चलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले फेज के साथ। तो पहला फेज है गाइस फंडामेंटल, और इस फेज में हम लोग सीख सकते हैं कि डेवऑप्स के फंडामेंटल्स क्या क्या है और डेवऑप्स किन किन फंडामेंटल्स और किन किन पिलर्स पे खड़ा है। तो सबसे पहला फंडामेंटल यहाँ पे होता है लाइनक्स। सो एज वी नो गाइस कि मोस्ट ऑफ द सर्वर्स आर रनिंग ऑन लाइनक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 90% ऑफ द सर्वर्स विच आर रनिंग नाउ अ डे आर कंप्लीटली रनिंग ऑन लाइनक्स। तो अब लाइनक्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। लाइनक्स में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे लाइनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, कि वहां पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती है, कैसे डायरेक्टरीज को बनाना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, फाइल सिस्टम और डायरेक्टरीज वगैरह बना दी हमने। चलो, उसके बाद में उनके परमिशन को कैसे मैनेज करना है, वहां पे कुछ कमांड्स हैं, उसके बाद में प्रोसेस कि एक प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे प्रोसेस क्रिएट होती है, कैसे प्रोसेस को डिबग करते हैं, वो सब सीखेंगे। उसके बाद में लॉग्स। लॉग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस डेवऑप्स का, बिकॉज आपको कुछ भी रूट कॉज अगर फाइंड आउट करना होता है तो आपको लॉग्स चाहिए होते हैं। और क्योंकि सारे सिस्टम लेट्स से सारे सिस्टम्स मोस्टली लाइनक्स पे चलते हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, लेट्स से जेनकिंस हो गया, कुबरनेटिस हो गया, क्लाउड हो गया, व्हाटएवर जो भी टेक्नोलॉजी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइनक्स पे चल रही है। तो अगर आपने लाइनक्स के फंडामेंटल सीख लिए तो आपको वो सब टेक्नोलॉजी सीखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपका बेस मौजूद होना चाहिए। अगला नेटवर्क, तो हम लोग सीखेंगे लाइनक्स में कि नेटवर्किंग क्या होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स, आईपी कमांड, कर्ल कमांड, डब्ल्यू गेट, पिंग, ट्रेस राउट, ये सब। उसके बाद में एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको एक ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सब दो ऑप्शन है, और आई विल से कि नॉट ऑप्शंस, देयर आर टू थिंग्स वी कैन लर्न। वी कैन लर्न शेल स्क्रिप्टिंग एंड पाइथन। शेल स्क्रिप्टिंग अगर आपने गाइस लाइनक्स हमने अगर ढंग से कवर कर लिया, जिसमें हमको सारी लाइनक्स की बेसिक कमांड्स, उनकी वर्किंग, उनके सारे ऑप्शंस पता है, फंडामेंटल्स पता है वो कैसे काम करते हैं, तो शेल स्क्रिप्ट वी कैन राइट। शेल स्क्रिप्ट इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइनक्स कमांड्स रिटन इन ए सिक्वेंशियल वे। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक नई चीज सीख सकते हैं, वो होगी पाइथन। तो ये पाइथन हमको कहाँ हेल्प करेगा, ऑटोमेशन लिखने में। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर कई हम लोग बहुत से लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि डेवऑप्स इंजीनियर जो है वो बिल्कुल भी कोड नहीं लिखता, है ना। तो डेवऑप्स इंजीनियर्स कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, बट हम लोग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो कोडिंग दो टाइप की होती है गाइस, एक होती है लेट्स से ये होगी हमारी कोडिंग,
तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है ऑब्जेक्ट कोडिंग और एक होती है स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो ये जो कोडिंग है वो हमारे करते हैं डेवलपर भाई लोग। ठीक है, और ये हम लोग करते हैं डेवऑप्स वाले बंदे। इसमें वो लोग क्या करते हैं, इसमें जब भी वो लोग प्रोग्राम लिखते हैं और इस प्रोग्रामिंग में, तो वो लोग प्रॉपरली क्लास बनाएंगे, उसको इनहेरिट करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, मतलब वो जो भी ऊप्स कंसेप्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। और जब आप स्क्रिप्टिंग लिखते हो तो आप बस एक स्टैंड लोन फाइल बनाते हो, उसमें आप अपने स्क्रिप्ट लिखी एंड यू आर रेडी। ठीक है, तो आपको ये पार्ट आना चाहिए। ठीक है, आपको कोई आपसे नहीं पूछेगा ये ऊप्स कंसेप्ट वगैरह, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए आपको, बट स्क्रिप्टिंग लेवल वाली, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। हम लोग शुरुआत कर सकते हैं ना छोटे छोटे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखने से। उसके बाद में नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। अब कई जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे नेटवर्किंग एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। नेटवर्किंग मतलब कि कैसे आप दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हो, है ना। कौन कौन से पोर्ट्स पे वो कनेक्ट हो रहे हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे टीसीपी वर्सेस यूडीपी है, एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस है, वो प्रोटोकॉल क्या होती है, नेटवर्क लेयर्स क्या होती है, तो हम लोग उस सब के बारे में पढ़ेंगे। डेटा कैसे ट्रेवल करता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डेटा कैसे जा रहा है, हाउ वी कैन इनक्रिप्ट इट टू मेक इट मोर सिक्योर। तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कमांड्स है जो हमको हेल्प करेगी, जैसे एनएस लुकअप, बिग टेलनेट, तो वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में होगा हमारा गिट, है ना। गिट आई होप आप सबको पता होगा, बट नहीं पता तो लेट्स सी कि गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और ये इनेबल करता है डेवलपर्स को कोलैबोरेशन में, ताकि मल्टीपल टीम्स आजकल के टाइम पे आपस में कनेक्टेड रह के काम कर पाती है। क्योंकि आजकल के टाइम में क्या होता है कि एक टीम जैसे इंडिया में होगी, एक टीम यूएसए में होगी, एक जापान में होगी, एक ऑस्ट्रेलिया में होगी, तो टीम आपस में कैसे कोलैबोरेट करती है, हाउ दे शेयर कोड विद ईच अदर, तो वहां पे गिट क्रूशियल पार्ट एक प्ले करता है। उसके अलावा गिट हमको वर्जन कंट्रोल भी देता है, तो ताकि हम लोग कुछ भी कोड में चेंज करें तो हमारा पिछला वाला वर्जन जो है वो सेफ रहे। ओके, तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको गिट एकदम डीप में नहीं पता है, एकदम डीप में भी अगर नहीं पता है तो भी दैट्स फाइन। आपको बस बेसिक कमांड आने चाहिए, बेसिक ऑपरेशन आने चाहिए, पुल, पुश, रेपोजिटरी, ब्रांचेस, पुल रिक्वेस्ट, टैगिंग स्ट्रेटेजी, ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी, वो सब अगर आपको पता है तो दैट्स इनफ एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे इस मॉड्यूल में होगा डीबगिंग माइंडसेट, है ना। तो सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है गाइस, इट्स नॉट लाइक कि आपने सब 10 फैंसी टूल सीख लिए तो आप डेवऑप्स इंजीनियर बन गए, है ना। कि अब कि हमने डॉकर सीख लिया, हमने क्यूबरनेटिस सीख लिया, और और हमने टेराफॉर्म सीख लिया, नो हमने सारे मॉनिटरिंग टूल सीख लिए ना। बट नो, वो आपको डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बनाता। आपको डेवऑप्स इंजीनियर क्या बनाता है, आपका माइंडसेट। आप कैसे प्रॉब्लम को देखते हो, आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, आप कितने प्रॉब्लम्स के डिफरेंट डिफरेंंट राउट्स निकालते हो सॉल्व करने के लिए। तो वो माइंडसेट आपको बिल्ड करना पड़ता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। क्योंकि टूल्स तो गाइस हमारे साथ एआई है, तो कमांड वगैरह वो सब मेरे को एआई भी दे देगा, है ना। बट एआई क्या करेगा, एआई डिसीजन नहीं ले सकता है ना एआई, तो डिसीजन के लिए स्टिल ह्यूमन रिक्वायर होते हैं, है ना। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिया है कि अगर कि जैसे बिजनेस हमको ये नहीं बोलेगा ना कि तुम जाओ ये कमांड लिखो और ऐसा ऐसा क्रिएट करते हो, राइट। ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती बिजनेस की। बिजनेस बोलेगा कि ओके यार, ये कुछ एप्लीकेशन है जो बहुत स्लो चल रही है, तो तुम कैसे डिबग करोगे उसको। तो अच्छा, तुम फिर हमको अगर फंडामेंटल पता होंगे कि हाँ, अगर एप्लीकेशन रन हो रही है तो वो एक सर्विस के थ्रू रन हो रही है, तो फिर देखेंगे हम लोग वो सर्विस क्यों स्लो है, क्यों। हम फिर देखेंगे सर्विस किस सर्वर में है, तो देखेंगे वो सर्वर के रिसोर्सेज कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये एक माइंडसेट होगा, एक अप्रोच होगी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इस फेज में हम लोग बिल्डअप करेंगे। अब ये कोई माइंडसेट क्या है गाइस, ये कोई स्किल नहीं है जो आप सीख पाओ। ये ओवर द टाइम आएगी आपके साथ, जैसे आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके ये माइंडसेट वैसा बनेगा, ठीक है। और इन सब के साथ में गाइस हमको एआई को नहीं भूलना है ना। तो एआई हमारे साथ हमेशा रहने वाला है एज अवर लेट्स से बडी, यू कैन से एआई हमारे साथ रहेगा एज अ बडी, ठीक है।
एआई को हम लोग लेवरेज करेंगे, क्योंकि हम लोग 2026 में जी रहे हैं गाइस, और एआई ऑलरेडी बहुत इवॉल्व हो चुका है और भी बहुत ज्यादा इवॉल्व होने वाला है। ओके, तो हमको एआई के साथ चलना है, हमको एआई को नेग्लेक्ट नहीं करना। तो वो भी स्किल हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एआई को कैसे लेवरेज कर सकते हैं हमारे डेवऑप्स के इकोसिस्टम में। तो गाइस, अगर आपने फेज 1 कंप्लीट कर लिया, जो यूजुअली ये लगेगा इसमें अराउंड 3 to 4 वीक्स, मोटा मोटा आप में 1 महीना पकड़ लो। तो इतना अगर आपने इसमें कर लिया तो आपके फंडामेंटल्स रेडी हो गए, है ना। तो आपके फंडामेंटल्स रेडी हो गए, तो आपकी ये नींव बन चुकी है ना। तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, ठीक है, अब भले आप चाहे डॉकर सीखो, कुबरनेटिस सीखो, टेराफॉर्म सीखो, तो वो सब चीजें अब आपको मेक सेंस करना शुरू होगी, है ना। तो आपका बेस स्ट्रांग है, तो आप कितना भी ग्रो करते हो यहाँ पे। तो ये बनने के बाद में अगले फेज में हम लोग सीखेंगे गाइस कि सॉफ्टवेयर बन तो गया, डेवलपर ने कोड लिख दिया, बट अब सॉफ्टवेयर को बिल्ड कैसे करना है उसको और उसको टेस्ट कैसे करना है। अब यहाँ पर भी कुछ डेवऑप्स के टूल्स हमको हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एसडीएलसी क्या होती है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि सॉफ्टवेयर किस फेजेस के थ्रू इवॉल्व होता है कि जैसे बिजनेस हमको रिक्वायरमेंट देता है कि हाँ यार हमको ऐसी कुछ एप्लीकेशन चाहिए, फिर डेवलपर कोड करते हैं, फिर क्यूए इंजीनियर्स उसके अंदर में टेस्ट केसेस लिखते हैं, फिर हम उसको बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं और फाइनली डिप्लॉय करते हैं। जब डिप्लॉय कर देते हैं तो फिर एंड यूजर उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ बिल्ड टूल्स सीखेंगे, जैसे मैवन, एनपीएम हो गया, पिप हो गया। मैवन लेट से हो गया फॉर जावा बेस्ड एप्लीकेशंस, है ना। एनपीएम हो गया लेट से आपकी जीएस बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, और पिप हो गया पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। बिल्ड और टेस्ट टूल्स क्या होते हैं वो भी हम लोग आपको ऐसे हर एक लैंग्वेज के अलग अलग है। एक डॉटनेट के लिए एमएस बिल्ड भी होता है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारे टूल्स पता हो, अगर आपको इनमें से एक भी टूल पता है, बेसिक आपके फंडामेंटली आपको पता है कि वो ये टूल क्या है, ये टूल क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आप अदर टूल में स्विच होना कोई बड़ी बात नहीं हो, ठीक है। इतना करने के बाद में हमने एसडीएलसी सीख ली, तो हम अब उस एसडीएलसी को हम लोग ऑटोमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस और गिटहब एक्शन। और भी टूल्स है मार्केट में, हमारे पास गिटलैब सीआई है, बैम्बू सीआई है, आजकल क्लाउड में भी आता है तो हम लोग शुरुआत करेंगे जेनकिंस के साथ में, फिर हम लोग गिटहब एक्शन और हो सकता है और कुछ सीआई टूल सीख लेंगे। तो जेनकिंस की हम लोग शुरुआत करेंगे कि जेनकिंस ने सबसे पहले सीआई स्टार्ट की थी और ये ओपन सोर्स है, तो ये आपको हेल्प करेगा सीआई के बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने में, है ना, कि सीआई क्या होती है, कैसे आप मल्टीपल टूल्स को एक साथ इंटीग्रेट करते हो, कैसे आप ऑर्केस्ट्रेट करते हो एक पूरी एसडीएलसी ऑटोमेटिकली, वो सब हम लोग जेनकिंस में कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम लास्टली इस फेज में सीखेंगे कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन क्या होता है, कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर सकते हो। कंटेनराइजेशन आपको हेल्प करेगा ताकि आपकी एप्लीकेशन पोर्टेबल बन पाए। नाउ डेज गाइस क्या होता है कि किसी को भी बल्कि एप्लीकेशन नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि एक एप्लीकेशन बनाओ और सारी सर्विसेज उसी एप्लीकेशन में हो, वो होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। आजकल कंपनीज मूव करती है माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर में, तो वहां पे डॉकर और क्यूबरनेटिस की जरूरत होती है। तो हम लोग सीखेंगे डॉकर्स के फंडामेंटल्स, है ना। फिर डॉकर्स में हम लोग कंटेनर्स बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, हम लोग कुछ एप्लीकेशंस लेंगे, उसको कंटेनराइज करेंगे, जिससे आपके कंटेनराइजेशन वाला कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होगा। तो यहां तक अगर आपने सीख लिया गाइस, तो आपने 50% जर्नी पार कर ली, ठीक है। तो यहां तक आते आते अब आपको समझ आ गया कि हाँ आपके फंडामेंटल्स रेडी है, आपका माइंडसेट वैसा इवॉल्व हो रहा है और आप डेवऑप्स के इनिशियल टूल से फेमिलियर हो रहे हो, है ना, आप सीख रहे हो। 50% काम हो जाता है। एक अच्छी शुरुआत गाइस होती है ना, अगर आपने शुरुआत अच्छी की है तो आपका आधा काम डन है, ठीक है। एक अच्छी शुरुआत है, आपके पास एक अच्छा प्लान है, तो आप एक अच्छे ट्रैक पे चल पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में होगा हमारा फेज 3। तो फेज 3 में हम लोग डेवऑप्स के कुछ एडवांस टूल्स को सीखेंगे। सबसे पहले ऐसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं क्लाउड से। अब बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है मार्केट में गाइस, वी हैव अज़्योर, वी हैव जीसीपी, वी हैव एडब्ल्यूएस, तो आपको सारे क्लाउड नहीं सीखना है,
है ना। एज ए डेवऑप्स गाइस, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, एज ए डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियर, है ना, आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि मैं जितने ज्यादा हो सके उतने टूल सीख लूँ, नहीं। आपको आपका डेवऑप्स का माइंडसेट होना चाहिए, और आपको हर एक अगर हर एक सेक्टर का एक एक टूल अगर पता है तो आप अदर टूल एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो क्लाउड में लेट्स से अगर आपने एडब्ल्यूएस को कॉन्कर कर लिया, आपने सीख लिया एडब्ल्यूएस क्या होता है, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज, लेट्स से एडब्ल्यूएस बहुत सी सर्विसेज है, लेट्स से EC2 है, S3 है, RDS है, और हमारा VPC है, लेट्स से लैम्डा है, क्लाउड वॉच है, IAM है। तो हमने ये सब सर्विसेज सीख ली, तो अब आप किसी और क्लाउड प्रोवाइडर में अगर जाओगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लाउड के कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता रहेगा कि क्लाउड कैसे काम करता है, क्लाउड में किस किस टाइप की सर्विसेज होती है, वो सर्विसेज कैसे काम करती है, तो आपको अगले क्लाउड में मूव होना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो डोंट चेंज कि आपको सारे क्लाउड सीखना है। फिर सर्विसेज आप सीख लोगे, इन सर्विसेज को यूज करके आप अपने अपने एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर दिए, आगे क्या, राइट, आगे होगा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सर्विसेज तो ठीक है, बहुत से लोग हैं, है ना, डेवलप इंजीनियर बहुत सारे हैं, और तो वो लोग डिप्लॉय तो कर देते हैं, बट चैलेंजेस का आते हैं गाइस, कॉस्ट, कि आप कैसे कॉस्ट को मैनेज कर पाते हो, राइट। किसी भी कंपनी को नहीं पता, किसी भी कंपनी को नहीं पसंद कि वो बहुत बड़ा उसका बिल पे कर पाए, क्योंकि बिजनेस को नहीं पता ना। आपके जो भी सीनियर होंगे कंपनी में, डायरेक्टर होंगे, जो भी CEO होंगे, उनको नहीं पता कि क्लाउड कैसे काम करता है, राइट, क्योंकि वो किसी और काम में है, वो बिजनेस लेके आते हैं, है ना, वो रिसोर्स मैनेज करते हैं, तो उनको नहीं पता कि AWS में चीजें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बट एज ए डेवऑप्स इंजीनियर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम लोग चीजों को ढंग से कॉन्फ़िगर करें, है ना, हमको सारी कॉन्फ़िगरेशन पता हो, हमको सारे पैटर्न्स पता हो, कि यार मैं मेरी एप्लीकेशन को EC2 पर डिप्लॉय ना करके अगर मैं लैम्डा में डिप्लॉय करूँ तो मेरे को 24/7 अपना सर्वर रन करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी काफी कॉस्ट बचेगी। तो एट द एंड अगर आप कॉस्ट बचा पाते हो तो आप बन जाते हो कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट। ठीक है, तो यही एंड गोल है डेवऑप्स का, कि नॉट ओनली आपको डिप्लॉयमेंट पता हो, बट आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में पता हो। ठीक है, आल्सो कि जब आप डेटा आपका क्लाउड में मूव करेगा तो कैसे आप उस डेटा को सिक्योर कर पाओगे ना। दो तरीके से डेटा सिक्योर हो सकता है, एक तो जब डेटा ट्रेवल कर रहा है पॉइंट A टू पॉइंट B, इन बिटवीन उसको सिक्योर किया जाए। दूसरा, डेटा को एट रेस्ट सिक्योर कर लिया जाए, तो मतलब मैं A से डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजूं और B में जाके डेटा को डिक्रिप्ट कर दूं, राइट। तो ये सब टेक्निक्स क्या होती है वो भी हम सीखेंगे। अब क्लाउड आपने सीख लिया, बट क्लाउड में नाउ डेज पैटर्न क्या है गाइस, कि कोई भी कंपनी अपने क्लाउड रिसोर्सेज को मैन्युअली मैनेज नहीं करती। सो यू नीड सम टूल्स दैट विल हेल्प यू टू ऑटोमेटिकली मैनेज योर क्लाउड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम लोग हेल्प ले सकते हैं टेराफॉर्म की। तो टेराफॉर्म क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, टेराफॉर्म सॉल्व करेगा आपके क्लाउड रिसोर्सेज को कोड के थ्रू मैनेज करने की। आपने एक सर्वर बना दिया, दो सर्वर बना दिया मैनुअली, 3-4 बना दिए, बट क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आपको 100 सर्वर बनाने हैं, आपको 200 सर्वर बनाने हैं, मैनुअली वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जब स्केलिंग की बात आती है तो हमको टेराफॉर्म भाई साहब हेल्प करेंगे। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट कभी कभी होता है गाइस कि ना, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो टेराफॉर्म को रिसोर्सेस हो या फिर क्लाउड के रिसोर्सेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से मैनेज हो। हम लोग नहीं चाहते कि एक सर्वर को किसी ने मैनुअली मैनेज मॉडिफाई कर दिया, किसी ने टेराफॉर्म से मैनेज कर दिया, है ना, तो वो सब नहीं चाहते। तो उसके लिए टेराफॉर्म में कुछ समथिंग कॉल्ड एक फीचर होता है स्टेट मैनेजमेंट, जो हमें हेल्प करता है कि मेक श्योर करने में कि हमारे सारे रिसोर्सेज कोड के थ्रू ही मैनेज हो। ठीक है, मल्टीपल एनवायरमेंट मैनेज करना, है ना, आप मल्टीपल एनवायरमेंट सेटअप करोगे, डेव, टेस्ट, QA, एनवायरमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और IAC पाइपलाइंस बनाना, टेराफॉर्म को आप मैनुअली तो रन करोगे नहीं, है ना, तो उसके लिए हम लोग को कुछ पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, IAC पाइपलाइंस, जिसमें आप जब भी कुछ चेंज करोगे, आप बोलोगे नहीं मुझे अब तो 5 की जगह से 10 सर्वर चाहिए, तो आप वो चेंज करोगे अपने टेराफॉर्म कोड के अंदर, और जैसे ही आप पुश करोगे पाइपलाइन रन होगी और आपके AWS के अंदर जाके सर्वर को डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर देगी बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपने सर्वर वगैरह बना दिए, रिसोर्सेज बना दिए, अब उनको कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, उसके लिए आप हेल्प लोगे एनसिबल। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट,
ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स, हमारे पास एंसिबल है, पपेट है, शेफ है, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। फंडामेंटली ये है कि आपको पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन टूल करता क्या है। तो हमने हमने 10 सर्वर बनाए, अब 10 सर्वर के अंदर सेम पैकेजेस डालने हैं, सेम वर्जन के, तो ये सब चीज हमको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल अलाउ करते हैं। इसके बाद लास्टली इस फेज में हम लोग सीखेंगे क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस आजकल के टाइम में गाइस बैकबोन है माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर की, और 90% डेवलपमेंट जो भी आज के टाइम पे होता है वो माइक्रो सर्विस में होता है। ठीक है, तो जहां पे माइक्रो सर्विस आएगी वहां पे क्यूबरनेटिस आएगा। तो हम सीखेंगे क्यूबरनेटिस होता क्या है, कैसे हम लोग हमारे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज क्यूबरनेटिस नो डिप्लॉय कर पाते हैं। कुछ नो कंसेप्ट होते हैं क्यूबरनेटिस में, लाइक पॉड, डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका और नो डेमन सेट, बहुत सी चीजें होती है, वो सब सीखेंगे हम लोग। इनग्रेस कंट्रोलर, नेटवर्किंग। तो यहां तक आपने सीख लिया, तो अब आप अपने सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली, लेट मी रिमूव दिस गाइस। तो फेज 3 खत्म होते होते आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली, सिक्योरली और कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में डिप्लॉय कर पाओगे। यही चीज चाहिए एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद अब आपकी एप्लीकेशन, आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो चुका है, अब जरूरत है उसको मॉनिटर करने की, क्योंकि एक बार आपने डिप्लॉय कर दिया तो आपको नहीं पता कि कल यूजर्स को क्या क्या इश्यूज आएंगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक रॉबस्ट और मॉनिटरिंग की। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ग्राफाना एंड प्रोमीथियस। और भी बहुत सारे टूल है मार्केट में गाइस, टूल्स की कमी नहीं है डेवऑप्स में, बड़े बड़े के टूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी टूल उठा सकते हैं। लेट्स से मैंने एग्जांपल के लिए ले लेके हम लोग ग्राफाना और प्रोमीथियस यूज कर सकते हैं। वहां पे हम लोग सेट करेंगे कि कैसे हम लोग लॉग्स देख पाते हैं, कैसे हम लोग मॉनिटर कर पाते हैं हमारी सर्विसेज को, हम लोग अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं कि लेट्स से सीपीयू अगर 80% से ऊपर जाए किसी सर्वर का तो एक मेल ट्रिगर कर दे या फिर वो टीम्स में कोई मैसेज भेज दे। ठीक है, तो वो सब चीज हम लोग कर पाएंगे इस फेज 4 में। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, क्योंकि आपको सिर्फ डिप्लॉय नहीं करना, आपको ये भी मेक श्योर करना है डिप्लॉय करते ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो सर्विसेज है आपके वो ऑलवेज अप एंड रनिंग रहे, क्योंकि अगर वो अप एंड रनिंग नहीं रही तो एंड कस्टमर्स को इश्यू होगा, और एंड कस्टमर्स को अगर इश्यू हुआ तो बिजनेस को इश्यू होगा। राइट, तो ये हमको मेक श्योर करना है यहाँ पे। बस वही, अगर आपने यहाँ तक फेज 4 तक आप सर्वाइव कर गए, तो आप सीख लिए, आपने सारे फंडामेंटल क्रिएट कर लिए, तो आप एक आप बन पाओगे एक एआई पावर्ड डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, इन सब फेजेस के बीच में गाइस हम लोग एआई को जहां हो सके लेवरेज करेंगे, ताकि हम लोग ट्रेंड में पीछे ना रहे। तो आजकल के टाइम पे एआई ट्रेंड है, ट्रेंड मीन्स आई थिंक ट्रेंड भी है, प्लस ये बहुत सी चीजों को फंडामेंटली भी अफेक्ट करता है। तो हमको हमको नो फ्यूचर रेडी रहने के लिए एआई को भी लेना है साथ में। ठीक है, तो गाइस यहां तक आप बन गए एक एआई पावर्ड डेवऑप्स इंजीनियर। तो अब बोलोगे सर ठीक है बन तो गए, अब क्या आगे क्या करें सर? तो आगे आएगा आपका फेज 5 गाइस। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे गाइस, आप अपनी स्किल्स को जो आपने एक्वायर की है ड्यूरिंग ऑल दोज फेजेस में, आप यहाँ पे रियल टाइम पे अप्लाई करोगे। मतलब आप, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ सैंपल एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं जिसके अंदर सारे टूल्स इंटीग्रेट करके हम लोग इंटेंशनली उन एप्लीकेशन को ब्रेक करेंगे, हम लोग उनको डिबग करेंगे और फिक्स करेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे मल्टीपल टाइम्स। हम लोग अलग अलग टाइप की, अलग अलग पैटर्न की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन लेंगे और उनको उनको हम लोग बिल्ड करेंगे, ब्रेक करेंगे और डिबग करेंगे और फिक्स करेंगे। और ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है कम से कम 5 से 6 बार। ठीक है, आपने अगर 5 से 6 बार ऐसा कर दिया, मतलब आपने 5 से 6 प्रोजेक्ट रियल टाइम पे काम कर लिए, ठीक है, तो आप बन जाओगे एक सॉलिड डेवऑप्स गाय।
ठीक है। और गति से अगर हमने 10-12 प्रोजेक्ट निपटा दिए तो बस बात ही कुछ और होगी। ठीक है। तो ये मैं हेल्प करने वाला हूँ गाइस आपको इन सब में, मैं बहुत सी सीरीजेस लेके आऊंगा। ठीक है सर। फिर आप बोलोगे कि यार ठीक है सर, हमने ये भी फॉलो कर दिया, हमने प्रैक्टिस भी लगा ली, 10-12 प्रोजेक्ट कर लिए, बहुत से प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए डेवऑप्स के, अलग अलग पैटर्न्स के। अब आगे क्या? तो यहाँ पे अब आप आपके पास सारी स्किल्स है। ठीक है। अब आपको अपनी स्किल्स को प्रमोट करना है। ठीक है, प्रमोट करना है मतलब अब आप रेडी हो, अब आप एक्चुअल कंपनीज में काम करने के लिए रेडी हो, राइट? अब आप अपनी ड्रीम कंपनी में जा सकते हो, कोई कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वट एवर जो भी आपके पसंद, कोई स्टार्टअप, कोई भी कंपनी। एट द एंड गोल तो वही है, राइट गाइस? क्योंकि हम लोग स्किल्स एक्वायर करते हैं ताकि हम लोग हमारी ग्रोथ हो। ग्रोथ अब दो टर्म्स में होती है, राइट? आपकी जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ डजंट मीन कि सिर्फ आप नॉलेज ले रहे हो, राइट? तो आपको नॉलेज तो लेना ही लेना है, ठीक है, बट आपको मोनेटाइज भी तो करना है उसको, राइट? हम लोग जितना सीखेंगे उतनी हम वैल्यू क्रिएट करेंगे, जितनी हम वैल्यू क्रिएट करेंगे उतना ही हम मोनेटाइज कर पाएंगे खुद को। ठीक है। या मोनेटाइज करना मीन गाइस, यस, मतलब आप आप अपने पैकेजेस को बढ़ा पाओगे, आप अपने पैकेजेस को 4 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जितना आप स्किल, जितना आप अपने आप को अपस्किल करोगे, जितना आप अपने आप को डेवऑप्स में जितना आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, जितनी आप रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, उसी से आप कंपनीज को रेडी रख पाओगे ताकि कंपनीज अप एंड रनिंग रहे और बिजनेस कंटिन्यूस रहे। वही मेन गोल है। तो उससे कंपनीज के लिए आप एक बन जाओगे एसेट, है ना? दे यू विल बी एन एसेट, एआई रेडी एसेट। ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करना है गाइस? बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो लोग रिज्यूमे बना देते हैं लिंक्डइन पे। ठीक है, लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल बना दी, आपने नौकरी वोकरी सब फोटो पे अपलोड कर दिया अपने रिज्यूमे। बट फिर भी आप देखोगे गाइस कि कॉल्स बहुत कम आएगी, है ना? कॉल्स बहुत कम आएगी, फिर हो सकता है कि आप नोटिस भी नहीं हो पाओगे रिक्रूटर्स के लिए। ये क्यों होता है गाइस? क्योंकि यहाँ पे भी एक साइंस काम करती है जॉब हंटिंग की, कि कैसे आपको लिंक्डइन पे रिक्रूटर रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको अपने आप को वहां पे एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना पड़ता है, आपको शो करना पड़ता है कि यस आई नो दिस स्किल, बट तो हम लोग वो भी बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे एक एफिशिएंट और प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाए जो जो रिक्रूटर्स तक पहुंचता है। कैसे लिंक्डइन पे खुद को मार्केट करें ताकि हमको सामने से रिक्रूटर्स रीच आउट करें, और कुछ और जॉब पोर्टल से उनको कैसे लेवरेज करें। और लास्टली वन मोर टेक्निक होती है कोल्ड ईमेल, के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब ये प्रोसेस होता है गाइस, किसी के लिए 3 महीने ले ले, किसी के लिए 6 महीने ले ले, किसी के लिए 4 महीने, 5 महीने, है ना? तो ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स ऑन कि कैसा मार्केट चलता है। और बट डोंट वरी, आपका भाई आपको इन सारे फेजेस में हेल्प करेगा। बट मुझे आपसे बस एक ही चाहिए गाइस, बस सपोर्ट कीजिए आप मुझे, और मैं आपके लिए कंटेंट में कोई कमी नहीं रखूंगा। आपके लिए मेरे टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट विद विद रियल टाइम चैलेंजेस, विद रियल वर्ल्ड एनालॉजीज। सो मेरा मकसद ये नहीं है गाइस कि आप बस टूल सीख लो, आप बस कमांड रट लो, नो। मैं आपको बनाना चाहता हूँ एक पावर्ड इंजीनियर, जो आज के टाइम पे जो सीख रहा हो वो आपके लिए अगले कम से कम 5 से 10 साल तक रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, जब भी आप अपने आप को अपस्किल करते हो तो आप ये नहीं कि आपने हर साल अपने आप को कोई अपस्किल नहीं करता, राइट? हम जो डे टू डे बेसिस में कुछ छोटा छोटा सीखते हैं, दैट इज नॉट अ बिग करियर गैप और बिग करियर जंप। जब आप अपस्किल कर रहे हो तो आप मेक श्योर करोगे कि आप 5 से 10 साल तक रेलेवेंट हो उस चीज के साथ। तो अगर हम ये कोर्स, अगर आप ये पूरा कोर्स प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे तो आप आज से एटलीस्ट 10 साल तक रेलेवेंट रहोगे। ओके, ठीक है। इसके बाद में गाइस बस, अगर आप एक बार ये सब चीजें सर्वाइव कर गए या ये सब फेजेस पास कर गए तो बस यू विल बी लैंडिंग टू योर ड्रीम जॉब और कंपनी। ठीक है।
बस बस अगर वहां पहुंच गए तो फिर आप रियल टाइम में वो सब चैलेंजेस और फेस कर पाओगे वहां पे, और अपने आप को अपस्किल करते रहोगे, और वो फिर वो साइकिल चलता रहेगा। सो या गाइस, तो ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे आने वाले कुछ कुछ वीक्स में, कुछ मंथ्स में। तो जस्ट बने रहिए चैनल पे, चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी अगर आपका डाउट हो डेवऑप्स से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से लेकर कुछ भी, फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चन देयर एंड आई विल बी हेल्पिंग यू। तब तक के लिए ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन।